तो भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको ही भोग लिया। यही संसार की विडंबना है। काल तो बीतता जा रहा है और सबका बीत रहा है। ज्ञानी का भी बीत रहा है, अज्ञानी का भी बीत रहा है, पामर प्राणी का भी समय बीत रहा है, जो पागल हैं जिनको कुछ पता ही नहीं उनका भी समय बीत रहा है। लेकिन समय तो बीत जाएगा। समय की सार्थकता तो यह है कि इस समय में हमने कितनी भगवान की चर्चा की, भगवान के भक्तों की चर्चा की, सदग्रंथों की चर्चा की, आत्मकल्याण के विषय में विचार किया। इन कार्यों में हमने जो समय को लगाया वही समय की सार्थकता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वो घड़ी धन्य है जितनी घड़ी हम सत्संग करते हैं और भगवान की चर्चा करते हैं, भगवत तत्व का चिंतन करते हैं। बाकी तो समय बीत रहा है, सवेरा हो रहा है, दोपहर हो रहा है, शाम हो रही। भक्तों ने कहा चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती और बुढ़ापे का होता असर धीरे। में भी श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सबसे पहले यही समझाया, पहले तो तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारा समय चला गया, अब जो बचा है इसका उपयोग कैसे करना है इस पर विचार करो। पहला उपदेश यही दिया। और सुखदेव जी ने कहा कि रात तो बीत जा रही है सो करके, और दिन बीत जा रहा है पेट भरने का जुगाड़ करने में। पेट कहां से भरूं? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। रात बीत जा रही है सोकर और दिन बीत जा रहा है कुटुंब का भरण पोषण करने में। इसी में जीवन बीत जाता है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम भगवान का इतना भजन कर लें, भगवान की इतनी भक्ति कर लें, भगवान की इतनी कथा सुन लें, इतना चिंतन कर लें कि जब हमारे जीवन का अंतिम समय आवे तो भगवान की ही याद आ और किसी की याद। सुखदेव भगवान यही कहते हैं कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। जीवन का परम यही लाभ है कि अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए, भगवान का स्मरण आ जाए, संसार का स्मरण हमें न हो। और इसी के लिए बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा प्रयास करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। परसों कुलशेखर आलवार की हम लोगों ने चर्चा श्रवण की थी। कुलशेखर आलवार ने मुकुंदमाला स्तोत्र में भगवान से यही प्रार्थना की, प्रभु अंतिम समय में आपका स्मरण मैं कैसे कर पाऊंगा। श्री कुलशेखर आलवार मुकुंदमाला स्तोत्र में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आज ही मेरा मन आपके चरण रूपी पिंजड़े में, मेरा मन रूपी पक्षी आपके चरण रूपी पिंजड़े में आबद्ध हो जाए। क्योंकि जब मरने का समय आएगा तो वात पित्त कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाएगी। उस समय आपका स्मरण मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, संभव होगा कि नहीं होगा। इसलिए आज से ही मेरा मन भगवान के चरणों में लग जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः, प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तैः, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जिस समय प्राण प्रयाण होगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, आपकी स्मृति में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आज से ही मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। यही हमको आपको भी करना है कि आज से ही अपने मन को भगवान के चरणों में हम अर्पित कर दें। भगवान के चरणों में हमारा मन सदा लगा रहे। बार बार मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करें। ये बड़ा साधारण प्रश्न है, अक्सर लोग पूछते हैं, महाराज भजन में मन नहीं लगता, क्या करें? मंत्र जपते हैं, पाठ करते हैं, मन नहीं लगता, मन भटकता है, क्या करें? बोले ये साधारण प्रश्न नहीं है। यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किया कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। ये मन बड़ा चंचल है,
चंचलम ही मनः कृष्ण, ये मथ डालता है, प्रमाथ ही, बलवत दृढ़म, और ये बड़ा बलवान है, इसको वश में कैसे करें? तो भगवान ने एक ही उपाय बताया। भगवान ने कहा अभ्यास करो। अभ्यास माने बार बार प्रयास करो, बार बार किसी क्रिया को किया जाए उसी को अभ्यास कहते हैं। भगवान ने यही समाधान बताया, अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बार बार अभ्यास करो और थोड़ा संसार से दूरी बनाओ, वैराग्य रखो। इतना भी वैराग्य न हो कि संसार के बिना पता लगा भूखे मरो। इतना वैराग्य हो जाए तो फिर ऐसी बात नहीं है कि कोई भूखा मरेगा। कथा में तो आपने सब सुना है कि परम वैराग्य हो जाए तो फिर भगवान उस संत के पीछे दौड़ते हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। क्यों? बोले ऐसे जो विरक्त संत हैं अपने पास में कुछ रखते नहीं, कौड़ी रखे न पास में और मांगत में सकुचाए। इसीलिए संतों ने कहा जो संत मांगता है कि महाराज कुछ दो, बोले वो संत ही नहीं। इसीलिए कहा कि मांगने वाला व्यक्ति तो समझो मर गया। रहीमन वे नर मर गए जो कछु मांगन जाए। भीख मांगना ये संत का स्वभाव ही नहीं, और मांगना भी है तो फिर भगवान से मांगना। कहते हैं कबीर दास जी महाराज अपने पास एक कौड़ी नहीं रखते, कौड़ी रखे न पास में और मांगत में सकुचाही, तिनके पीछे हरि फिरे कहीं भूखे ना रह जाए। ऐसे संतों के पीछे भगवान चलते कि कहीं ये बेचारा भूखा न रहे। क्यों? बोले इसे अपनी चिंता नहीं। तो परम वैराग्य हो जाए तब भी चिंता की बात नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग के सिद्धांत को बताते हुए आचार्यों ने कहा कि ना निर्विण्णः नातिसक्तः भक्ति योगस्य सिद्धिदः। भक्ति योग क्या है? ना निर्विण्णः नातिसक्तः, अत्यधिक संसार में आसक्त भी मत बनो और अत्यधिक संसार से वैराग्यवान भी मत बनो। क्यों? बोले आवश्यकताएं जीवन में जरूरी होती हैं, उसके लिए तो आपको संसार की ओर देखना ही पड़ेगा। इसलिए अत्यंत आसक्ति भी न हो और अत्यंत वैराग्य भी न हो। इतनी आसक्ति न हो कि हमारा पतन हो जाए और इतना वैराग्य न हो कि अपने नियम को छोड़ करके फिर विचलित होना पड़े। इसलिए मध्यम मार्ग भक्ति मार्ग, ना निर्विण्णः नातिसक्तः भक्ति योगस्य सिद्धिदः। और ये विचार करते हुए संसार के कर्म को कर्तव्य समझ करके करते चलो। बोले कब तक करते चले? बोले तब तक करो जब तक भगवान की कथा में दृढ़ रुचि उत्पन्न न हो। बड़ी अद्भुत बात है। भगवान स्वयं कहते हैं तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेद्यत यावता। तब तक संसार के कर्म को करते रहो जब तक वैराग्य स्थिर न हो। मत कथा श्रवणादौ वा यावन श्रद्धा न जायते। आगे भगवान कहते हैं मेरी कथा में जब तक श्रद्धा दृढ़ न हो जाए तब तक संसार के कर्म में लगे रहो, और मेरी कथा में अगर तुम्हारी दृढ़ निष्ठा हो गई तो संसार के कर्म शिथिल भी हो जाएंगे, फिर भी तुम पार हो जाओगे, चिंता की बात नहीं। ये कथा की स्वयं भगवान कहते हैं कि मत कथा दो वा यावन श्रद्धा न जायते। मेरी कथा में जब तक तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ न हो तब तक संसार को संभालो, संसार के कर्म करते रहो, कर्म मार्ग में लगे रहो। लेकिन मेरी कथा में दृढ़ता हो गई, बोले भक्ति जीवन में आ गई। यही कथा में हम सुनते हैं, बार बार इन्हीं विषयों की हम चर्चा करते हैं। ये जीवन जो मिला है वास्तव में इसी कार्य के लिए मिला है कि हम आत्मकल्याण कर लें। बाकी बहुत बड़ा नाम कर लें, बहुत बड़ा काम कर लें, बहुत बड़ा धाम बना लें, बहुत बड़ी चीजें संग्रह कर लें, तो इन सब का कोई मूल्य नहीं है। यह सब क्षणिक है। इस जीवन को पाकर के हमने आत्मकल्याण का जो साधन किया, यही मानव जीवन का परम फल है। भगवान कहते हैं कि इस अनित्य लोक को पाकर, अनित्य संसाधनों को पाकर मुझ नित्य परमात्मा की भक्ति कर लो, मुझे प्राप्त कर लो। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। भगवान कहते हैं कि अनित्यम सुखम लोकम, ये संसार, संसार के सुख के साधन, यहां की वस्तुएं,
ये अनित्य है, ये सदा नहीं रहेंगे। इसलिए इसमें अगर मन को अटकाया तो परेशान हो। इसे पाकर मुझ नित्य परमात्मा की भक्ति कर लो। और जो ऐसा नहीं करते वो लोग कौन से लोग हैं? तो भगवान ने उनके लिए बड़े कठोर शब्द का प्रयोग किया। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, वो सुकृति नहीं है, वो दुष्कृति है, उनके कर्म अच्छे नहीं। मूढ़ाः, वो मूर्ख हैं, वो भले पीएचडी किए हो, डीलिट की डिग्री लिए हो, भले बड़ी बड़ी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया हो, लेकिन वो भगवान की दृष्टि में मूर्ख है। मूढ़ाः, और मूढ़ ही नहीं, वो नर नहीं है। कौन है? बोले नराधमाः, नराधम है, नरों में भी वो अधम है। भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। इसलिए समस्त शास्त्रों का, समस्त संतों का, समस्त बुद्धिजीवियों का यही अंतिम निष्कर्ष है, इस जीवन को पाकर के खूब भजन करो, खूब भगवान की भक्ति करो, अपने जीवन को धन्य बना लो, आत्म कल्याण कर लो। इसीलिए हम सभी लोग संतों का पावन चरित्र सुन रहे हैं कि संतों ने अपने जीवन को कैसे धन्य बनाया। इन संतों के जीवन में ऐसी दिव्यता कैसे आई जो आज भी संसार में अपनी कीर्ति के कारण अमर है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धनपति आए चले गए, उनकी कथा नहीं कोई सुनता है। कथा उन संतों की होती है, भगवान के उन भक्तों की होती है जो भगवान के भक्त भगवान के लिए सब कुछ लुटाकर अपने जीवन को भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया। आज भी उनका हम चरित्र सुनते हैं और गाते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं। कल हम सभी लोगों ने साक्षी गोपाल भगवान का वो पावन चरित्र सुना। भगवान ने साक्षी देने के लिए वृंदावन से चलकर खुर्दा आकर ब्राह्मण के पक्ष में साक्षी दी, गवाही दी। आज भगवान श्री जगन्नाथ जी की अनुकंपा से और उन्हीं की प्रेरणा से यह भाव आया कि संत श्री रसिक मुरारी जी की कथा का हम सभी लोग स्मरण करें। श्री भक्तमाल ग्रंथ में 95 छप्पे छंद में 95वें छप्पे छंद में श्री नाभादास जी महाराज ने श्री रसिक मुरारी जी के भक्त चरित्र को सुनाया। संत श्री रसिक मुरारी जी इसी उड़ीसा प्रांत के थे। वृंदावन में जाकर उन्होंने भक्ति की दीक्षा प्राप्त की और फिर उन्होंने खूब भक्ति का विस्तार किया। बड़े बड़े उत्सव करते थे महाराज। उनके उत्सव में हजार हजार संत पधारे, खूब भंडारा चलता। और उनके जीवन में जो अद्भुत अद्भुत घटनाएं हुई, गुरु की निष्ठा देखनी है, गुरु के प्रति कैसी निष्ठा हो, तो रसिक मुरारी जी का चरित्र। गुरु की आज्ञा, गुरोर आज्ञा गरीयसी, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय, इसकी निष्ठा श्री रसिक मुरारी दास जी। गुरु जी ने पत्र लिखा, जैसे हो चले आओ। वृंदावन में थे, भोजन कर रहे थे, आकर के सेवक ने पत्र सुनाया, गुरुदेव का पत्र आया है, जैसे हो चले आओ। बस उठे, हाथ भी नहीं धोया, जूठा हाथ लेकर के ही चले आए और हाथ पीछे छिपाए रहे। गुरु जी ने पूछा, ये हाथ में तुम्हारे क्या हो गया? बोले, गुरुदेव आपकी आज्ञा थी, जैसे हो वैसे चले आओ। भोजन कर रहे थे, वैसे चले आए। ऐसी निष्ठा। ये बातें बड़ी साधारण सी लगती हैं हमको, आपको, ये कौन सी बड़ी बात, लेकिन ऐसी निष्ठा होना बहुत बड़ी बात। और उस निष्ठा से बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े अद्भुत कार्य जीवन में होते। दुनिया के सभी संतों ने बड़े बड़े दुष्टों को सुधारा। रसिक मुरारी जी ने एक मतवाले पागल हाथी को अपनी कृपा से संत बना दी। मनुष्य को तो उपदेश देकर कोई संत बना सकता है, लेकिन पशु को उपदेश देकर संत बना देना। मतवाले हाथी को उपदेश देकर संत बना दिया और नाम रख दिया गोपाल दास। उस हाथी का नाम गोपाल दास, गज गोपाल दास। और उनकी भी जमात चलती थी महाराज। गज गोपाल दास जी चलते थे तो उनके साथ सैकड़ों संत चलते थे। बीच में वो हाथी चलता था और लोग उसका दर्शन करते थे, गज गोपाल दास का। मत्त गजराज को उपदेश देकर के भगवान का परम भक्त बना दिया। ये तो इनका मूल चरित्र है। इन बातों का स्मरण करते हुए श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, रसिक श्री संत श्री रसिक मुरारी जी, इनका जन्म इसी उड़ीसा प्रांत में मल्ल भूमि में रोहिणी नामक ग्राम में हुआ था।
और ये जमींदार के पुत्र थे, पटनायक परिवार के। भगवान के प्रति इनकी बड़ी अद्भुत निष्ठा जन्म से, और जब बड़े हुए संतों का संग मिला और सत्संग के प्रभाव से भगवान की भक्ति में अपार निष्ठा हुई, और धारेंदा नाम का एक गांव, उस गांव में इनके गुरुदेव भगवान विराजते थे। वहां पर उनका बहुत बड़ा आश्रम, श्री श्यामानंद जी महाराज, भगवान के परम भक्त। भगवान श्री जगन्नाथ जी की प्रेरणा हुई कि आप जाकर के श्यामानंद जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करो। तो गुरुदेव श्यामानंद जी से जाकर के इन्होंने वैष्णव दीक्षा प्राप्त की। जब तक किसी योग्य आचार्य के द्वारा वैष्णव दीक्षा प्राप्त न हो, तब तक भक्ति मनमुखी होती। आचार्य के द्वारा दीक्षित होकर किसी एक परंपरा से संबद्ध होकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। आचार्य कौन हो? बोले आचार्य का लक्षण शास्त्र में कहा कि आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रय शुचि। आचार्य कैसा हो? बोले वेद संपन्न, वेद का उसे ज्ञान हो, भगवान का भक्त हो, मत्सर ईर्ष्या से रहित हो, लोक मंगल की उसके अंदर भावना हो, ब्राह्मण हो और त्याग वैराग्य संपन्न हो, सत्संप्रदाय संयुक्तो, और किसी सत्संप्रदाय से संयुक्त हो, परंपराया हो, मनमाना हो। ऐसे आचार्य के द्वारा मंत्र का उपदेश प्राप्त करके और उनकी बताई हुई विधि से भगवान की भक्ति में लगकर साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। श्री रसिक मुरारी जी ने गुरु श्री श्यामानंद जी महाराज के चरणों में जाकर उनसे दीक्षा प्राप्त की, और गुरु जी ने इनको सेवा बताई। बोले क्या सेवा बताई? बोले गुरु जी ने सेवा बताई, तुम संतों की सेवा करो। गुरु जी जो कह दें उसी में जीव का कल्याण होता। श्री पीपाजी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। पीपाजी पहले देवी जी के भक्त थे, भक्तमाल में उनकी भी कथा है। पीपाजी देवी जी के भक्त थे और देवी की खूब उपासना करते थे। एक दिन उनके यहां संत लोग पधारे तो देवी की पूजा के लिए खूब भंडार बना था। तो उन संतों को सोचा कि हम भोजन करावें। तो संतों ने कहा हम तो अपने भगवान को भोग लगाते हैं और अपने भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। शास्त्र में सभी देवी देवताओं की उपासना का वर्णन है, परंतु भगवान की उपासना सर्वोपरि। अन्य सबकी उपासना से संसार के समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन मुक्ति, परम कल्याण, मोक्ष की प्राप्ति तो भगवान की उपासना से होती। मोक्ष विच्छेद जनार्दनात्, भगवान की उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती। कई पुराणों में ऐसी कथाएं भी हैं कि लोगों ने देवताओं की भक्ति की और उनसे कहा हमें मोक्ष दे दो। देवताओं ने कहा ये हम नहीं कर सकते, इसके लिए तो भगवान के पास जाओ। तो महात्माओं ने कहा हम तो भगवान को भोग लगा करके पाते हैं। और उनकी अनन्य निष्ठा, देखो अनन्य निष्ठा को कभी विरोध के अर्थ में नहीं लेना चाहिए। अनन्य निष्ठा अपने धर्म के पालन के लिए होती, और अनन्य निष्ठा के पालन में कभी किसी देवतांतर का विरोध नहीं करना चाहिए और न उनके प्रति कोई दुर्भावना रखनी चाहिए। ये भक्ति, अनन्य भक्ति का स्वरूप एक पतिव्रता स्त्री के समान है। जैसे पतिव्रता स्त्री भोजन तो अपने सास को भी देती है, ससुर को भी देती है, देवर को भी खिलाती, उनके किसी आज्ञा को, उनके कार्य को वो कर भी देती, लेकिन समर्पण तो केवल पति के प्रति ही होता। क्यों? बोले पति उसका सर्वस्व है। पति के संबंध से वो सबका समादर करती है। मान ही सब ही राम के नाते, राम जी के संबंध से मानना सबको है, क्योंकि सारी सृष्टि राम जी की। लेकिन राम जी भगवान के प्रति हमारा दृढ़ भाव, इसी का नाम अनन्य निष्ठा है। और ऐसी अनन्य निष्ठा वाले भक्त भगवान को छोड़कर अन्यत्र कहीं उनका मन भटकता ही नहीं।
क्यों? बोले उनके पास अपने भगवान का भजन और चिंतन, उनकी सेवा के बाद समय ही नहीं बचता कि वो कहीं किसी और के लिए कुछ करने जाए। बात मुख्य ये है। इसीलिए पुराणों में कहा कि ऐसी अनन्य निष्ठा वाले जो भक्त हैं वो किसी और का प्रसाद भी नहीं पाते। नान्योच्छिष्टम च भुंजीतो नान्य देव निरीक्षणम। वो न किसी अन्य देवी देवता का प्रसाद लेते हैं और न कहीं उनका दर्शन करने जाते हैं। नान्यत प्रसाद मारुह्य नान्य देवालयम व्रजेत। ऐसी निष्ठा क्यों? बोले अनेक जन्मों से हमने उन सब की आराधना कर ली और उन्हीं की आराधना का ये फल मिला कि इस जन्म में भगवान के चरणों की भक्ति मिली। विंशत्यग्निन्द्र सूर्यादेह विष्णु भक्त प्रजायते। वेद व्यास जी कहते हैं 20 जन्मों तक इंद्र और अग्नि की उपासना जो करता है तब जाकर के उसे भगवान की भक्ति मिलती। त्रिभिर प्रजापतेर भक्त सप्तभिः शंकरस्तु यः। 3 जन्मों तक प्रजापति की भक्ति, 7 जन्मों तक भगवान शंकर की उपासना जब कर लेता है तो उन सारी उपासनाओं का फल यह होता है कि जगन्नाथ के चरणों में भक्ति हो। तो सबकी उपासना तो हमने जन्म जन्मांतर में कर ली, अनेक जन्म उन देवताओं के लिए हमने दिया, अब ये जन्म तो ठाकुर के लिए, ये जीवन में हमने अपने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इस दृढ़ता के साथ भक्ति, ये अनन्य भक्ति। और महात्माओं ने कहा हम तो अपने ठाकुर को भोग लगाते हैं, उन्हीं का प्रसाद लेते। महात्मा के लिए पीपाजी ने सारी सामग्री दी। पीपाजी राजा थे गागरौनगढ़ के। सारी सामग्री दी, महात्माओं ने भोजन बनाया, चकाचक प्रसाद पाया, राजा को भी प्रसाद दिया। जब अपने भगवान की सेवा की तो उन संतों के मन में आया राजा बहुत अच्छा है, इतनी संतों की सेवा करता है, इसके अंदर भगवान की भक्ति दृढ़ हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। संतों ने की प्रार्थना और महाराज उन संतों को देख करके राजा के मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ और संतों के दर्शन से मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न हुई। मैं भी मुक्ति मार्ग का पथिक बनूं, अभी तक तो केवल कामनाओं से कर्म करता रहा, देवताओं की पूजा करता रहा। तो अपनी इष्ट देवी से प्रार्थना करके महाराज ने कहा देवी संसार की कामनाएं अब मेरी समाप्त हो गई, हम तो मोक्ष चाहते हैं। तो देवी ने स्वयं पीपाजी से कहा अगर मोक्ष चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो, मुझसे मोक्ष नहीं मिलेगा, मैं मोक्ष नहीं दे सकती। और देवी के कहने पर पीपाजी महाराज ने विचार किया भगवान की भक्ति करे, कोई आचार्य मिले। तो देवी ने ही बताया कि काशी में श्री स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजते हैं श्री मठ में, आप वहां जाकर के उनसे राम मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके भगवान की भक्ति में लगो, आपको मोक्ष की प्राप्ति। देवी की आज्ञा मान करके पीपाजी काशी के लिए चल पड़े। पीपाजी काशी के लिए चल पड़े। बोले महाराज अब तो उनके चरणों में पहुंच करके दीक्षा ग्रहण करें। ये जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान राम जी के अंशावतार, जैसे रामानुजाचार्य जी लक्ष्मण जी के अवतार, उसी तरह श्री रामानंदाचार्य जी श्री राम के अवतार। रामानंदो स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। भगवान श्री रामानंदाचार्य राम जी के ही स्वरूप, और उन्होंने भी भगवान श्री रामानुजाचार्य ने जैसे सारी दुनिया को शरणागति का उपदेश किया, उसी प्रकार श्री रामानंदाचार्य भगवान ने भी सारी दुनिया को शरणागति का उपदेश किया। सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मता। और विशेष रूप से राम भजन और साधु सेवा गुरु श्री रामानंद ने भाख। ज्ञान दियो शंकर आचार्य रामानुज परपत्ति। कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने संसार को ज्ञान का मार्ग बताया। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान से मुक्ति है। और रामानुजाचार्य जी ने प्रपत्ति बताई। प्रपत्ति माने शरणागति, समर्पण। और रामानंदाचार्य जी ने उसमें थोड़ा आगे बढ़ा करके ये कहा कि प्रपत्ति करने के बाद 2 काम करते रहो। क्या? बोले राम भजन अरु साधु सेवा गुरु रामानंद ने भाख। रामानंद जी ने यही उपदेश किया कि भगवान का भजन करो, खूब भगवान का नाम लेते रहो, नाम जप करो और संतों की सेवा करो, संत सेवा। राम भजन और साधु सेवा गुरु रामानंद भाग। तो पीपाजी जब पहुंचे तो ठाट बाट के साथ खूब राजशाही ठाट बाट में गए। सेवकों ने भीतर जाने नहीं दिया। उन्होंने सेवकों से कहा महाराज से कह दो पीपाजी आए हैं गागरौनगढ़ के राजा। तो रामानंदाचार्य जी को लगा ये राजा बनकर के आया है, अभी इसके अंदर राजापन का अभिमान है, इसलिए मना कर दिया। बोले नहीं मिलेंगे। पीपाजी को लगा मैं तो दास बनने आया था, और दास बनने के लिए अभिमान छोड़ना पड़ता है। कथा में सुना था ना,
किस किस चीज का अभिमान? बोले 5 चीजों का अभिमान। जाति विद्या महत्तंच रूप यौवन मेवच यत्नेन परित्याज्याः पंचैते भक्ति कंटका। तुरंत पीपाजी महाराज ने सब कुछ उतार करके रख दिया, सोना चांदी। बोले कह दो पीपा नाम का एक व्यक्ति शरणागत होने के लिए आया। तब रामानंदाचार्य जी मिले और रामानंदाचार्य जी से पूछा मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो परीक्षा लेने के लिए रामानंदाचार्य जी ने कहा यही आज्ञा है कि जाओ कुआं में कूद जाओ। क्या कहा? बोले जाओ कुआं में कूद जाओ। ने कहा जाओ कुआं में कूद जाओ। पीपाजी चल पड़े कुआं में कूदने के लिए। गुरु की आज्ञा की निष्ठा, गुरु जो कह दे उस विधि को कर लो, सफलता मिलेगी। चल पड़े कुआं में कूदने के लिए और प्रसन्नता के साथ, संकोच नहीं, दबाव नहीं, प्रसन्नता। तब तक जब कुआं में कूदने चले तब तक श्री रामानंदाचार्य जी ने अपने शिष्यों को संकेत किया पकड़ लो, पकड़ लिया, कूदने नहीं दिया और लेकर के आए। बोले हम तो तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे, साधु सेवा से तुम्हारा कल्याण, संतों की सेवा और गुरु जो उपदेश कर दें उसे मान लेना। पीपाजी भी संतों की सेवा कर। रसिक मुरारी जी को भी इनके गुरु जी ने आज्ञा दी संतों के प्रति अपनी निष्ठा दृढ़ कर और संतों की सेवा कर। और फिर गुरुदेव की आज्ञा मान करके रसिक मुरारी जी महाराज संतों की सेवा में लग गए और खूब संत सेवा करने लगे। प्रियादास जी महाराज अपने कवित्त छंद में इनकी संत सेवा की निष्ठा का वर्णन करते हैं। महाराज संतों की सेवा करने लगे। संतों की सेवा कहने में तो बड़ी सरल है लेकिन बड़ी कठिन है। संत की सेवा में सबसे पहले संतों में दोष देखना बंद हो। प्रत्यक्ष दोष दिखाई पड़े फिर भी हमारी बुद्धि में विकार उत्पन्न न हो, और अगर विकार उत्पन्न हो गया तो आपकी संत सेवा बिगड़ जाए। बड़ा कठिन है हमारा। किसी भी प्रकार का उनके स्वभाव को देखकर, उनकी वाणी को देखकर, उनके शरीर को देखकर, उनके कुल को देखकर अगर कोई विकार आया तो साधु सेवा, संतों की सेवा फिर पूर्ण नहीं होती। बोले महाराज दिखे ही जाए तो क्या करें? बोले उसका उपाय प्रियादास जी ने पहले ही बता दिया। पहले दिन की कथा में निवेदन किया था ना कि संतों के जीवन में कोई ऐसा विकार दिख भी जाए भगवान के भक्तों के जीवन में तो ये मान लो कि भगवान ने इनके जीवन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, निष्ठा सब कुछ दिया, लेकिन इसके बाद भगवान ने एक कलंक का टीका लगा दिया है जिससे संसार के प्राणियों की नजर न लगे इनको। अगर किसी संत में कोई दोष दिखे तो ये मानो ठाकुर जी ने डिठौना लगा दिया। श्री रसिक मुरारी जी महाराज इस प्रीति की रीति से संतों की सेवा करते। अब रोज सभी संत तो मिले नहीं, आज संत आए, 1-2 दिन रहे उनकी सेवा भई, फिर वो संत चले गए। बोले संत को और पानी को कोई रोक नहीं सकता। संत तो विचरण करते हैं तभी उनको सुख मिलता है, क्योंकि संत पक्षी है। पक्षी को आप पिंजड़े में बंद कर दो वो सुख का अनुभव नहीं करेगा। पक्षी को तो खुला छोड़ दो, वो चाहता रहे। ये संत भी पक्षी है। पक्षी का मतलब होता है कि जो किसी का पक्ष ले उसको पक्षी कहते हैं, और जो पक्ष न ले उसको कहते हैं विपक्षी, है ना। तो पक्षी का मतलब जो पक्ष ले, जो संसार का पक्ष छोड़कर, माया का पक्ष छोड़कर मायापति के पक्ष में रहता है, भगवान के पक्ष में रहता है, वे संत ही पक्षी हैं। और पक्षी के 2 पंख होते हैं, एक ज्ञान, एक वैराग्य। जैसे पक्षी के 2 पंख, उसी तरह संतों के जीवन में 2 पंख है, एक ज्ञान, एक वैराग्य। ज्ञान वैराग्य रूपी पंख से युक्त संत ही पक्षी है। और ये पक्षी खुले रहे तभी इनको सुख है। इनको कोई बांध के नहीं रख सकता। बांध के रखोगे इन्हें प्रसन्नता नहीं। तो संत तो विचरण करते हैं तभी सुखी रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सब मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। सम मान निरादर आदर ही, निरादर आदर में समभाव हो जाए, और संत सुखी विचरंत मही। संत तो विचरणशील होते। महात्मा लोग आते 2-4 दिन रुके, उनका मन जब करे तो अपनी वस्तुओं को लेकर, अपने दंड कमंडल को लेकर के चले जाते। तो रसिक मुरारी जी सोचते अब ये महात्मा लोग फिर कब मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं भी मिलेंगे, फिर इनके चरणों का दर्शन मुझे कैसे होगा। तो जितने संत आते सब संतों के चरण को धोकर और चरणामृत बनाकर मिट्टी के घड़े में रखकर और उस मिट्टी के घड़े पर उन संत का नाम लिखकर
मंदिर में जैसे मूर्ति सजा के रखी जाती है, ऐसे उन घड़ों को सजा सजा करके रखे और उन्हीं घड़ों का दर्शन करते थे और उस चरणामृत से पूरित घट को ही प्रणाम करते थे। प्रियादास जी कहते हैं संतों के चरणामृत को घड़े में, मिट्टी के घड़े में रख लेते और मिट्टी के घड़े में रखकर सजा करके रखे रहते, उन्हीं को प्रणाम करते और उनकी आरती उतारते। संत चरणामृत के माट गृह भरे रहे, मिट्टी के घड़े में उनके सब भरे रहते महाराज। ताही को प्रणाम पूजा करी उरधारिये, और उन्हीं मिट्टी के घड़े को प्रणाम करते और उनकी पूजा करते। कितनी अद्भुत निष्ठा है। हम अपने आचार्य, अपने श्रेष्ठ जनों का, गुरुजनों का भी चरणामृत नित्य नहीं ले पाते, और इतने संतों का चरणामृत, भगवान का चरणामृत और संतों का चरणामृत और गुरु का चरणामृत लेने की विधि है। भगवान का चरणामृत लो तो 3 बार लेना पड़ता है, लेते ना 3 बार। त्रिहि पिबेद बिंदु वर्जितम, 3 बार लेना चाहिए। मंदिर में जाओ तो 3 बार आचार्य चरणामृत देते। अब जल्दी रहती है तो एक ही बार दे देते, लेकिन नियम 3 बार का है। और अपने गुरु का चरणामृत लो तो 2 बार लेना चाहिए। और किसी संत का, भगवत भक्त का चरणामृत लो तो 1 बार। 3, 2, 1 विक्रम। कहते भगवान का चरणामृत 3 बार, बोले 3 बार भगवान का चरणामृत पीने का जो फल है, अपने गुरु आचार्य का चरणामृत 2 बार ले लिया जाए तो वही फल प्राप्त हो जाता। और अपने गुरु का चरणामृत 2 बार पीने का जो फल है, किसी भगवत भक्त का, किसी संत का 1 बार चरणामृत ले लिया जाए तो फल होता है। इसलिए संतों का चरणामृत लेने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, सद्बुद्धि प्रकट होती, भगवत भक्ति की प्रेरणा मिलती है। ऐसी निष्ठा बहुत कम देखने को मिलती। हमने श्री वृंदावन धाम में देखा, परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित मलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री जो वर्तमान में है, उनके यहां जब मैं मलुक पीठ में गया, महाराज श्री ने दर्शन कराया। एक कक्ष में अनेक संतों के, बड़े बड़े जो वर्तमान में हैं और जो अब भगवत प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणामृत को पात्र में सब रखकर और उस पर सब नाम लिखकर उन्होंने रखा, दर्शन के लिए, प्रणाम के लिए, पूजा के। तो मुझे अनुभव हुआ कि श्री रसिक मुरारी जी जो निष्ठा रखते थे, ऐसी निष्ठा का आज भी लोग पालन करते, ये अनुकरणीय। तो महाराज रसिक मुरारी जी ऐसी सेवा करते। उनके यहां जो संत आवे उनको खूब सुख देते थे, अपनी इच्छा से नहीं। सुख देने की विधि क्या है? आप सोचो हम ये करें तो ये सुखी हो जाएंगे, आप कुछ मत सोचो, वो जो कहें वो करो, वो सुखी हो जाएंगे। सेवा का ये सूत्र है। सेवा का ये सूत्र नहीं कि आपको जो अच्छा लगे वो आप करो। हाँ महाराज ये खाइए, महाराज ये पहनिए, अच्छा महाराज ऐसा करिए। बोले तुम कुछ मत करो, उनसे पूछो महाराज आप आज्ञा करो, हमें क्या करना। उनका सुख जिसमें हो। सेवा व्यक्ति की रुचि से होती है, अपनी की रुचि से नहीं। जिसकी सेवा करनी है उसकी रुचि का ध्यान रखना, यही सबसे बड़ी सेवा है। और उनकी आज्ञा का पालन करना। ऐसी सेवा करते हैं कि महाराज प्रियादास जी इस चरित्र का जब वर्णन कर रहे हैं तो प्रियादास जी कहते हैं, मेरी जिह्वा, मेरी वाणी रसिक मुरारी जी की संत निष्ठा का वर्णन करने में असमर्थ हो रही है। प्रियादास जी कहते हैं कि मेरी जीव थक जाएगी इनके चरित्र का वर्णन करते। एक बड़े सुंदर चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रसिक मुरारी जी अपने गुरु जी का उत्सव मनाते थे, 12 दिन का गुरु महोत्सव। और ये गुरु महोत्सव क्यों मनाते थे? इसकी भी बड़ी विलक्षण कथा है। जब गुरु महोत्सव करते थे अपने गुरु जी के स्मृति में, उनके सम्मान में 12 दिन का उत्सव करते थे। चारों तरफ से 10 दिशाओं से संत लोग उनके यहां पधारते थे। संतों की घटा छा जाती थी महाराज, उनकी निष्ठा के कारण। प्रियादास जी कहते हैं, करे गुरु उत्सव लय, करे संतों की घटा छा जाती। अपने गुरु जी के निमित्त ये उत्सव करते थे। उत्सव का बड़ा महत्व होता है। उत्सव से ही भक्ति का विस्तार होता है। श्री भागवत जी के महात्म्य में देवर्षि नारद ने जब भक्ति की स्थिति को देखा कि भक्ति बहुत दुखी है, तो नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, मैं आपको घर घर में प्रतिष्ठित कर दूंगा। इस कलयुग में घर घर में आपका समादर होगा। भक्ति महारानी ने कहा, कैसे, क्या उपाय करोगे? तो नारद जी ने कहा, सब काम छोड़ करके एक काम करूंगा। क्या? बोले, अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। नारद जी ने कहा, अन्य धर्मों को छोड़कर मैं बड़े बड़े महोत्सव करूंगा, और महोत्सव का परिणाम यह होगा
कि हे भक्ति महारानी, आप जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित हो जाओ। महोत्सव से भक्ति बढ़ती है। इसीलिए आप देखते हो महोत्सव होता है, जगन्नाथ जी का जब महोत्सव होता है, भगवान रथारूढ़ होते हैं, रथोत्सव देखने के लिए करोड़ों लोग आते हैं और उनके हृदय में भक्ति का भाव भर जाता है। बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े महोत्सव इसीलिए किए जाते हैं कि उस महोत्सव के अवसर पर लोग आएंगे और देख करके उनके हृदय में भक्ति का भाव भर जाएगा। इसलिए समय समय पर महोत्सव करना चाहिए। कथा भी क्या महोत्सव, ये जितने रुपए में कथा हो रही है, धर्मशाला बुक करो, भोजन की व्यवस्था करो, गाड़ी की व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो, वो व्यवस्था करो, कईयों लाख। इतने रुपए में तो महाराज भक्तमाल जी की 4-4 सेट पोथी खरीद करके एक एक आदमी को दे दे, अपने अपने घर पढ़ लो। जो बात यहां सुननी है वो इसमें लिखी है, आप भी तो पढ़ लो। बोले फिर उससे कुछ नहीं होगा, पढ़ लोगे, लेकिन ये उत्सव के रूप में जब होगा तो इस उत्सव से भक्ति का विस्तार होगा। जो भागवत में लिखा है वो तो पोथी लेके आप भी पढ़ लोगे, 2-4 बार पढ़ोगे, धीरे धीरे समझ में आने लगे। लेकिन जब वही उत्सव के रूप में हम मिलकर के करते हैं तब भक्ति बढ़ती। क्योंकि कोई भी प्यारी वस्तु को, किसी रसमयी वस्तु को अकेले नहीं खाना चाहिए, बांट करके खाना चाहिए। एक स्वादु न भुंजीत, शास्त्र का सिद्धांत है। स्वादिष्ट पदार्थ का अकेले सेवन मत करो। और दुनिया में सबसे स्वादिष्ट कोई वस्तु है तो भगवत रस है। भगवत रस से ज्यादा स्वादिष्ट तो दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए इस रस को भी पीना हो तो अकेले मत पियो, समूह में पियो, उत्सव मनाओ, आनंद करो, तब भक्ति का विस्तार होता है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़े बड़े उत्सव किए। हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी साल भर कथा करते थे, कहां कहां प्रवचन करते थे, और जितनी सेवा लोग देते थे सब सेवा बटोर करके विवाह पंचमी के अवसर पर 12 दिन का महोत्सव करते थे। और खूब बढ़िया राम विवाह महोत्सव होता था। 12 दिन तक भारत के सभी संत महात्मा पधारे और खूब भंडारा चलता, रासलीला होती, कीर्तन होता, भजन होता, विवाह के गीत गाए जाते, प्रवचन होता, और फिर रात्रि में विवाह की एक एक विधियां होती। इस प्रकार 12 दिनों तक संतों का परम आनंद बरसता था। अब भी उत्सव होता है। अब उनके कृपा पात्र शिष्य जो वर्तमान है वो उस उत्सव को करते हैं। आज भी उस उत्सव में परम आनंद होता है। तो उत्सव से ही भक्ति का विस्तार। हमने देखा पूज्य महाराज श्री के यहां, बक्सर वाले महाराज जी, पूज्य मामा जी के यहां उस उत्सव का आनंद, और उनके उपदेश से उनके भक्तों में ऐसी निष्ठा। महाराज सब सेवा परायण, कोई सेवा लेने वहां नहीं जाता था, सब सेवा देने जाते थे। और संतों की ऐसी सेवा महाराज कि क्या कहें। संतों की सेवा में सारी व्यवस्था लगी रहती थी, और जो लोग उनके भक्त लोग आते थे वो सब सेवा में लगे रहते थे। हम अपने स्वामी जी महाराज के साथ जब वहां गए बचपन में, सन 89-88 की बात, तो पन्ना की महारानी, पन्ना स्टेट मध्य प्रदेश, वहां की महारानी उनकी शिष्या, और उनकी गाड़ियां संतों की सेवा में लगी रहती थी, और वो पुआल पर सोती थी। उनके लिए कमरे की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इतनी भीड़ थी। उस भीड़ में संत लोगों के लिए महाराज श्री ने खूब व्यवस्था की, संतों को सुख दो, और यही सुख देखकर तुम सुखी हो और सुख का अनुभव करो। पन्ना की महारानी, और बड़ी प्रसन्नता में वो पुएरे पर लेटती थी। ठंडी का दिन था, पुआल पड़ा था, उसी पुआल पर सो जाती थी, और उनकी गाड़ी संतों को गंगा स्नान करने ले जाती। वैद्यनाथ जो आयुर्वेदिक दवा की कंपनी है, उसकी मालकिन सुशीला शर्मा जी, वो रिक्शे से गंगा स्नान करने जाती थी, उनकी गाड़ी संतों को लेकर के जाती। महाराज जी ने कह रखा, रोज तो तुम गाड़ी पर बैठती हो, सेवा ग्रहण करती हो, आज इतने दिनों तक ये गाड़ी संतों की सेवा में, तुम अपनी व्यवस्था करो। और खुशी खुशी लोग करते थे। वहां कोई सेवा लेने नहीं आता था, सब सेवा करने आता। ऐसी निष्ठा जहां होती है वो संतों की सेवा अद्भुत होती। महाराज 12 दिनों तक अपने गुरुजी के नाम पर उत्सव करते थे। और गुरुजी के नाम पर उत्सव क्यों करते थे? बोले इनके जो गुरुजी थे श्री श्यामानंद दास जी महाराज, ये भगवान की सेवा में, नित्य श्री सेवा निकुंज में इनकी सोहनी की सेवा थी, रसिक उपासना थी। भक्तों की उपासना भी अनेक प्रकार की होती, विविध उपासना। और ये भक्तों की परिपाटी को भक्त ही जानते हैं। कोई नाम जपता है, कोई संतों की सेवा करता है, कोई भगवान का कैंकर्य करता है, कोई फूलों की सेवा करता है, कोई तुलसी की, जिसको जिसमें निष्ठा। इनके गुरुजी जो थे नित्यानंद जी महाराज, वो श्यामानंद जी महाराज, इनकी सेवा थी कि भगवान के निकुंज में झाड़ू लगाने की सेवा, सोहनी सेवा। सायंकाल जाकर निकुंज में, जहां पर श्याम सुंदर राधा रानी के साथ रासलीला करेंगे, उस निकुंज में जाकर के झाड़ू लगाते।
वहां के कंकड़ पत्थर कुछ कंटक सब हटा करके भूमि को कोमल बनाकर और केवड़ा जल का छिड़काव करके और फिर उस भूमि को प्रणाम कर लेते। यही सोहनी की नित्य सेवा थी। और सवेरे फिर जब लीला पूर्ण हो जाती तो सवेरे जाकर के फिर झाड़ू लगाते। सोहनी की सेवा। एक दिन बाबा श्यामानंद जी रसिक मुरारी जी के जो गुरु जी थे, सोहनी की सेवा सवेरे सवेरे कर रहे थे, तो एक सुंदर स्वर्ण का नूपुर उनको मिला झाड़ू लगाते से। श्री राधा रानी के पांव का नूपुर रासलीला में नृत्य करते करते छूट गया था। लेकर के आए। उधर राधा रानी के चरणों का नूपुर जब छूट गया, देखो ये भाव से समझने वाली लीला है। आप कहोगे राधा रानी साक्षात सर्वेश्वरी, और उनका नूपुर छूट गया, उनको पता नहीं चला। और फिर उस नूपुर को लाने के लिए उन्होंने ललिता सखी को भेजा, जो ऐश्वर्य की साम्राज्ञी है। उनके लिए एक नूपुर की क्या कीमत है? उनके संकल्प से तो करोड़ों नूपुर प्रकट हो जाए। लेकिन भक्तों के भक्ति का संवर्धन करने के लिए और भक्तों की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते। भगवान के लिए इन सब चीजों का महत्व नहीं। हमारे अयोध्या में राम जी के एक सखा हुए बड़े प्रेमी भक्त लाल साहेब दरबार के पूज्य महाराज श्री, उनके ठाकुर जी श्री लाल जी ऐसी ऐसी लीलाएं करते महाराज। अपने लाल जी के लिए उन्होंने सोने के कंगन बनवाए। एक दिन ठाकुर जी को जलेबी खाने का मन हुआ और छोटे बालक का रूप धारण करके अपना सोने का कंगन लेकर के रानी बाजार में जलेबी की दुकान पर पहुंच गए। अब भगवान को जलेबी खाने की क्या इच्छा होगी? रसो वैसा जो रसपूर्ण है, रसमय है। लेकिन भक्तों की महिमा को संसार जाने, इसलिए भगवान ऐसी लीला करते। और अपना कंगन, सोने का कंगन जाकर के बाजार में उस हलवाई को दिया। बोले मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये लाया हूं, इसे रख लो और हमें जलेबी दे दो। अपना सोने का कंगन देकर जलेबी खा के ठाकुर जी चले आए। अब इस बात को जाने कैसे लोग? संजोग से वो जो जलेबी बेचने वाला हलवाई था, वो महाराज जी के यहां आता था सत्संग में। और सत्संग में जब शाम को आया तो महाराज श्री ने कहा आज मेरे ठाकुर जी का कंगन खो गया, लाल जी का कंगन कहीं गिर गया, श्रृंगार में कहीं चला गया फूल पत्ती के साथ में। वो बैठे थे, उन्होंने कहा आज एक कंगन एक बच्चा लेकर के आया था, कहीं वो तो नहीं? उन्होंने कहा महाराज श्री एक बालक आया था और उसने ये कंगन दिया और जलेबी खरीदी, खा करके चला गया। महाराज श्री ने देखा, महाराज श्री रो पड़े, तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई, ठाकुर तुम्हारे द्वार पधारे। अब कंगन बेच करके भगवान जलेबी खाने जाए, ये बात कैसी लगेगी? लेकिन विश्वास करो, ऐसी लीलाएं उन प्रेमी भक्तों के लिए होती हैं जिससे उनके हृदय में प्रेम भक्ति का विस्तार हो और प्रेमी भक्त भगवान से जुड़े, भगवान की भावना उनमें दृढ़ हो। ऐसी भगवान लीला करते। तो राधा रानी का नूपुर छूट गया। राधा रानी का नूपुर छूट गया तो राधा जी ने ललिता सखी को भेजा, ललिते जाओ मेरा नूपुर लेकर के। सवेरे सवेरे ललिता सखी एक वृद्ध स्त्री का रूप धारण करके आई और ललिता सखी ने, महाराज जी सोहनी कर रहे थे, बोले महाराज बाबा कल मेरी बहू यहां आई थी, मेरे बहू के पैर का नूपुर गिर गया था कहीं, अगर आपको मिला हो तो बताओ। तो महाराज श्री भी बड़े अद्भुत, श्यामानंद जी ने वो नूपुर लिया और कहा ये तो नहीं है। ललिता सखी ने कहा हाँ यही है, यही वो नूपुर है। बोले तो ये नूपुर दे दो, मेरी बहू का है, बहू रानी का है। तो श्यामानंद जी ने कहा मैं ऐसे नहीं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। आप ऐसा करो कि अपनी बहू को लेकर के आओ, उसके दूसरे पैर के नूपुर से इन नूपुरों की मैं मिलान करूंगा, अगर ये मिल गए तो मैं दे दूंगा। मैं कैसे विश्वास करूं कि आपकी बहू का? ललिता जी ने जाकर के श्री राधा रानी से कहा, श्री राधा रानी पधारी। इस भक्ति से प्रसन्न होकर राधा रानी पधारी और उनके चरणों का दर्शन किया। दोनों नूपुर को मिलाया और नूपुर समर्पण किया। बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। श्री जी का दर्शन करते ही परम आनंद का संचार हुआ, आंखों से अश्रुपात होने लगा। उसी नूपुर को लेकर श्री राधा रानी ने इनके गुरुदेव श्री श्यामानंद जी के मस्तक पर स्पर्श करा दिया। रसिक भाव की वृद्धि के लिए, प्रेम रस के संवर्धन के लिए उस नूपुर को श्री राधा रानी ने महाराज श्री के मस्तक पर ऐसे स्पर्श कराया और फिर उस नूपुर को रख लिया। राधा रानी के चरण नूपुर का स्पर्श होते ही उस नूपुर के चिन्ह बन गए। कृपा की श्री राधा रानी ने
वो चिन्ह बन गए। बाद में महाराज श्री आए और उसे छुड़ाने का प्रयास करने लगे, लेकिन वो छूटे नहीं। तो इनके जो गुरुजी थे, माने रसिक मुरारी जी के गुरुजी के गुरुजी, उन्होंने कहा अपने शिष्य से, श्यामानंद जी से, कि ये कौन सा तिलक आज तुमने लगा लिया? परंपरा तो हमारी ऐसी थी तिलक लगाने की, ये बीच में ये आकृति, ये क्या बना लिया? उन्होंने कहा किशोरी जी की कृपा प्रसाद है। गुरुजी मानने को तैयार नहीं। गुरुजी ने कहा इसको मिटाओ। बोले मिटता ही नहीं। धो धो करके मिटाया, मिटा नहीं। बाद में रगड़ रगड़ करके गुरुजी ही मिटाने लगे। बोले हमारी परंपरा के विरुद्ध है। और इतना रगड़ा महाराज की मस्तक में घाव हो गया, लेकिन वो चिन्ह मिटा नहीं। राधा रानी के नूपुर के जो चिन्ह अंकित हो। ऐसी ही कथा हमारे श्री अवध में भी है। अयोध्या में एक स्थान है, बड़ा स्थान उसे बोलते हैं, श्री दशरथ जी महाराज की राजगद्दी। वहां के पूज्य महाराज श्री थे श्री बिंदु गाद्याचार्य जी महाराज, श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज। उनको भी श्री किशोरी जी ने मत्थे पर बिंदी लगा दी। ये तिलक में जो बीच में हम लोग श्री करते हैं, ऐसे सफेद, और सफेद के बीच में जो लाल लगाते हैं, उस लाल के जगह पर किशोरी जी ने बिंदी लगा दी। बिंदु जब लगा दिया तो बाद में वो उसे धोने लगे, मिटाने लगे, मिटा नहीं। और फिर किशोरी जी ने कहा अब यही तुम्हारी परंपरा रहेगी, इसी परंपरा का तुम निर्वाह करो, बिंदु परंपरा। उसी समय से उस पीठ का नाम ही बिंदु गादी हुई। उसकी आज 13वीं 12वीं 13वीं पीढ़ी चल रही। वर्तमान महाराज जी विराजमान है, जो 13वीं पीढ़ी लगभग हो गई, जहां तक मुझे मालूम है। हो सकता है उसमें कम ज्यादा भी हो। आज भी उस पीठ को बिंदु गद्दी कहते हैं, और वहां पर जो विराजते हैं उनको बिंदु गाद्याचार्य कहा जाता है। तो किशोरी जी ने अपने कर कमल से बिंदु लगा दिया तो वो अमिट हो गया। श्री राधा रानी ने अपने नूपुर के चिन्ह अंकित कर दिए श्यामानंद जी के मस्तक पर, वो चिन्ह सदा के लिए बन गया। श्यामानंद जी के गुरु जी जो थे हृदयानंद जी ने मिटाने का प्रयास किया, लेकिन मिटा नहीं। खून की धारा बह गई। संतों ने कहा देखो ये अनर्थ मत करो, भले आपके ये शिष्य हैं, लेकिन किशोरी जी की कृपा भई और इन्होंने इसे धारण किया, तो आप भी इसे स्वीकार करो। फिर तो गुरुजी मान गए हृदयानंद जी। लेकिन संतों के समाज ने कहा कि आपने इन संत को, श्यामानंद जी को इतना कष्ट दिया, इतना डांटा अपने शिष्य को, और इस मस्तक पे बने हुए चिन्ह को, नूपुर को मिटाने के लिए इतना रगड़ा, मस्तक से खून तक बह गया। यह भागवतापचार हो गया, भगवान के भक्त के प्रति किया गया अपचार। भगवान का अपचार आप करो, भगवान क्षमा कर देते। लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध हो तो वो भगवान को असह्य हो जाता है, वो भगवान को सहन नहीं हो जाता। इसीलिए भगवान श्री रामानुजाचार्य शरणागति गद्य में भगवान से जब अपराधों की क्षमा याचना करते हैं तो कहते हैं भगवत अपचार भागवतापचार सह्यापचार नाना रूप गुण विधानंतापचारान आरब्ध कार्यान अनारब्ध कार्यान कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणाश्च सर्वान् क्षमस्व, सर्वं क्षमस्व। हे भगवान, भगवत अपचार भागवतापचार, भगवान के भक्तों के प्रति किया गया जो अपराध होता है उसी को भागवतापचार को, और भागवतापचार असह्य होता है, वो भगवान को सहन नहीं हो। भगवान को आप कुछ भी कह दो, भगवान क्षमा कर देते। देवगुरु बृहस्पति इंद्र से कहते हैं सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ और निज अपराध रिसाई न काहू। जब भरत जी की यात्रा में विघ्न करने के लिए देवताओं ने योजना बनाई तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा बस संभल जाओ, भगवान के स्वभाव को जान लो इंद्र। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध रिसाई न काहू। लेकिन भगवान के भक्त का अगर अपराध करोगे, बोले जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावत सो जरई। जो चाहे आप कितने बड़े ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, भागवत की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, केवल उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं जिससे ये भाव दृढ़ हो।
सौभरी महर्षि की कथा। जमुना जल में जिस ह्रद में कालीय नाग रहता था, जिस जल को शुद्ध करने के लिए भगवान ने कालीय मर्दन किया, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहिना विभु, उसी ह्रद में, वो जमुना जी के अंदर एक गड्ढा था। ऐसे तो जल सब जगह बराबर होता है, लेकिन वहां बीच में एक ह्रद था। उस ह्रद का नाम था सौभरी ह्रद। उसमें सौभरी नाम के एक महर्षि तपस्या करते थे, बड़े भारी तपस्वी थे, हजारों वर्षों से जल के अंदर रहकर तप करते थे। एक दिन श्री गरुण जी महाराज घूमते घूमते पहुंच गए और गरुण जी को भूख लगी थी। गरुण जी ने एक मछली पकड़ लिया। गरुण जी भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के वाहन हैं। अखिल वेद नीराधिरूढ़, संपूर्ण वेद के स्वरूप हैं गरुण जी महाराज, पक्षीराज। गरुण जी ने एक मछली पकड़ ली। अब आप कहोगे भगवान के भक्त होकर के और गरुण जी मछली खाते थे। अरे भाई, गरुण जी पक्षी हैं, उनका वही आहार है। शेर साधु बन जाएगा तो घास थोड़ी खाएगा। जिसका जो प्राकृतिक आहार प्रकृति ने तय किया है उसमें कोई दोष नहीं। ये मनुष्य ही ऐसा है जो अपने प्राकृतिक आहार विहार को विकृत करता है। अन्य योनियों में ऐसा नहीं। जिसका जो प्राकृतिक आहार है प्रकृति ने तय किया है उसी में वो संतुष्ट रहे। और आहार में ही नहीं, विहार में भी। पशु पक्षी अपनी प्रकृति के अनुकूल विहार करते हैं और मनुष्य, बोले मनुष्य अपने विहार भोग में भी विकार का आधान कर लेता है और मनुष्य सोचता हम बड़े बुद्धिमान। गरुण जी महाराज पक्षीराज, गरुण जी का तो वही आहार। गरुण जी ने एक मछली पकड़ ली। सौभरी महर्षि ने कहा, ये गरुण की इतनी हिम्मत, मेरे सीमा क्षेत्र में आकर के गरुण ने हिंसा की। सौभरी महर्षि ने अपनी तपस्या के बल पर गरुण को शाप दे दिया, जाओ दोबारा अगर आकर के यहां हिंसा करोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। गरुण जी चले गए। गरुण जी कुछ नहीं बोले। गरुण जी कुछ नहीं बोले। गरुण जी ने सोचा कोई बात नहीं, यहां नहीं आएंगे, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, मेरे ठाकुर का संपूर्ण साम्राज्य है, मैं कहीं भी अपना पेट भर लूंगा, क्या जरूरत यहां आने। यहां आएंगे तब इनका साप प्रभावी होगा। गरुण जी तो चले गए, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा। ये सौभरी बाबा अपनी तपस्या के बल पर मेरे भक्त गरुण को शाप देगा, मेरे गरुण का पेट नहीं भरेगा और सौभरी मछली पालन करेंगे। ये मछली किस लिए है? ये बाबा जी मत्स्य पालन करेंगे और मेरे गरुण का पेट नहीं भरेगा। मैं देखता हूं सौभरी को और उनकी तपस्या को और उनकी मछलियों को भी। भगवान दूषित हो गए और भगवान ने ऐसी लीला की कि न सौभरी की तपस्या बची, न सौभरी के उस ह्रद में एक मछलियां बची। क्या किया बोले भगवान ने? बोले जिन मछलियों को बचाने के लिए सौभरी ने गरुण को शाप दिया था, उन मछलियों की काम क्रीड़ा को देखकर सौभरी के हृदय में काम उत्पन्न हो। भगवान ने ऐसी लीला रच दी, लो जिन मछलियों को बचाने के लिए तुमने मेरे गरुण को शाप दिया, यही मछलियां तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। मेरे भक्त को शाप दिया। उन मछलियों की काम क्रीड़ा को देख करके सौभरी महर्षि के मन में हुआ, हम भी संसार के भोगों को भोगते, और तपस्या छोड़ करके बाहर निकले। पूछा इस समय पृथ्वी का राजा कौन है? लोगों ने कहा अयोध्या के राजा महाराज मानधाता है। महाराज मानधाता का साम्राज्य चल रहा है। चल पड़े उनके यहां और जाकर के कहा, महाराज मैं विवाह करना चाहता हूं और मैंने सुना है आपकी 50 बेटियां हैं, एक बेटी का ब्याह मेरे साथ करो, हम अब गृहस्थ होंगे, अब हो गई साधुता, हो गया भजन। महाराज तो चक्कर में पड़े मानधाता, जिस बेटी का ब्याह करेंगे उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये बाबा जी के साथ जटाओं में कहीं मेढक चिपका हुआ था, कहीं केकड़ा चिपका हुआ था, शरीर से बदबू आ रही थी। हजारों वर्षों तक जल में रहकर तप किया था। ऐसे ही चल पड़े। राजा ने देखा इनके साथ में अपनी बेटी का ब्याह कर। राजा ने सोचा अगर नहीं करेंगे तो शाप दे देंगे, बाबा तपस्वी है। राजा ने कहा चले जाओ आप मेरे महल में, अंतःपुर में मेरी 50 कन्याएं हैं, जो कन्या आपका वर्ण कर ले उस कन्या का मैं दान कर दूं। सौभरी महर्षि गए। सौभरी महर्षि ने विचार किया कि मेरे इस रूप को देखकर कोई कन्या तो वर्ण करेगी नहीं, मुझे सुंदर बनना चाहिए। अपनी तपस्या जो थी उस तपस्या के एक अंश का संकल्प किया कि इस तपस्या के बल पर मैं जवान हो जाऊं। सौभरी महर्षि जवान हो गए, सुंदर राजकुमार के समान। तपस्या का फल गया, जवान बनने में, जवानी पाने में सारी तपस्या गई। और जब भीतर पहुंचे तो सभी कन्याओं ने वर्ण किया, बोले हम इनसे ब्याह करेंगे, हम ब्याह करेंगे। सौभरी महर्षि ने मानधाता से कहा 50 कन्याओं ने आपकी 50 कन्याओं ने मेरा वर्ण कर लिया। बोले ठीक है महाराज, अब एक एक कन्या का ब्याह करने कहीं जाते सब एक ही घर में रहेंगी, ठीक है। संकल्प कर दिया, दान कर दिया।
50 कन्याओं को लेकर के आए, अब कहां रहे, घर कहां बनाऊं। फिर तपस्या का संकल्प किया, बोले इतने 1000 वर्ष की मेरी जो तपस्या है इसका फल मुझे चाहिए कि 50 महल बनकर के तैयार हो। 50 महल बनकर घर बनाने में तपस्या चली गई। अब अपने किसके साथ रहे, उसके साथ रहे तो वो झगड़ा करे, उसके साथ रहे तो वो झगड़ा करे। तो बाबा जी ने सोचा 50 रूप धारण करें तब काम चलेगा। फिर संकल्प किया, जो मेरी तपस्या शेष बची है उसका फल मुझे यही चाहिए कि मेरे 50 रूप हो जाएं और 50 शरीर धारण करके उन 50 महलों में रहकर संसार का सुख भोगने लगे सौभरी महर्षि। तपस्या भी चली गई और जिस ह्रद में बैठकर तप कर रहे थे उसी ह्रद में काली नाम का नाग आ गया और उस नाग ने सारी मछलियों को खा करके खत्म कर दिया। बाकी उस जल को इतना विषाक्त बना दिया कि कोई भी जीव आए तो वहां मर जाए। न मछली बची, न बाबा जी की तपस्या बची, सब कुछ चला गया। क्यों? बोले भगवान के भक्त गरुड़ को शाप दिया, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरे। भगवान के भक्त का अपराध नहीं। रावण ने जब तक भगवान को गालियां दी तब तक भगवान ने रावण को कुछ दंड नहीं दिया, सब सुनते रहे। लेकिन जिस दिन रावण ने भगवान के भक्त विभीषण को लात मार करके निकाल दिया, उसी दिन रावण की आयु समाप्त हो गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अस कही चला विभीषण जबही तो आयुहीन भये सब तबही। ये भागवत अपचार। इसलिए भागवतों के अपचार से बचना चाहिए। भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध न होने पाए। और इस कारण से भी कि भगवान के भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध आपसे हो गया तो फिर उसका प्रायश्चित यही है कि उन भागवत के चरण में जाकर के आप क्षमा मांगो। भगवान का अपराध छोटा है, भक्तों के प्रति किया गया अपराध बड़ा है। क्यों? बोले इसलिए कि दोनों के प्रायश्चित में अंतर है। अगर भगवान के प्रति आपने कोई अपराध कर दिया तो आप भगवान से क्षमा मांग लो। अपराध किया आपने 10 साल पहले, आज आपको सद्बुद्धि आ गई कि हमसे गलती हो गई थी, तो आज भी क्षमा मांग लोगे और जहां रहो वहीं से क्षमा मांग लो। भगवान सर्वव्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, आपके अपराध का प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन किसी संत के प्रति आपने अपराध कर दिया और वो संत चले गए, फिर उनको कहां तुम ढूंढते फिरोगे, उनसे कैसे प्रायश्चित करवाओगे, कैसे आप प्रणाम करके क्षमा मांगोगे। और कहीं वो दुनिया ही से चले गए भगवान के पास, बोले तब बोले वो अपराध आपका बना रह जाएगा। इसलिए संतों के प्रति अपराध नहीं करना। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक दृष्टांत बताया करते थे। आज से लगभग 50 वर्ष पहले अयोध्या में सरयू जी पर पुल नहीं था। अभी जो पुल है, अभी तो नए कई पुल बन गए सब। तब सरयू जी से उस पार जाने के लिए स्टीमर चलता था, बड़ी बड़ी नाव चलती थी, नाव के खेपे चलते। अब उस समय यात्री एक साथ जब अधिक हो जाएं तो फिर सबको जल्दी होती थी, हम इस बार में चले जाएं, नहीं तो फिर दोबारा नाव आएगी तब जाएंगे, घंटों लगेगा। अब महाराज एक संत बैठ करके उस पार जा रहे थे, कोई संत थे, वो बैठे थे और बाकी लोग भी उस नाव में बैठ गए। तब तक कोई एक रंगरूट आया, स्वामी जी ने अपनी आंखों देखी घटना का वर्णन सुनाया था। स्वामी जी महाराज कहते थे कोई रंगरूट आया और उसको जाना था, उसको बड़ी जल्दी थी, बोले हम पार जाएंगे। गया तो कहीं बैठने की जगह नहीं, भीड़ थी, किसी और से तो लड़ाई कर नहीं सका। महात्मा को देखा, है बाबा उतरो, तुम बाद में जाना, हमको जाना। महात्मा ने कहा अरे हम पहले से बैठे। बोले बाबा जी चलो नीचे उतरो। डांट करके बाबा को नीचे उतार दिया। बाबा सीधे साधे बोले जाने दो। उतर गए नीचे, चुपचाप बैठ गए, देखने लगे। वो बैठ गया शान में, नाव चली। ज्यों ही नाव थोड़ी दूर आगे गई तब तक कुछ ऐसा झटका लगा, पूरी नाव ही पलट गई। महाराज संत के अपचार का परिणाम ऐसा भयानक। बोले बाकी लोग भी मौन थे, बाकी लोगों को विरोध करना चाहिए कि भाई महात्मा पहले से बैठा, तुम क्यों इसको भगा रहे हो, तुम उतरो, महात्मा जाएगा, तुम बाद में जाना। लेकिन किसी ने संत के पक्ष में कुछ कहा नहीं और सब ने इस अपराध को देखा। इस पाप के कारण वे सब उस नदी में गिरे। जो कुछ पुण्यात्मा थे, जिनके मन के कुछ सद्भाव थे, वो तो तैर पैर के निकले, लेकिन बाकी तो सब डूब। बाद में उन महात्मा को संतों ने बहुत फटकार लगाई। संतों ने कहा महात्मा तू अपनी साधुता में रहा, इसका परिणाम बोले इतने निरीह प्राणी डूब करके मर गए। उसने जब तुमको फटकारा तो तुम भी एक चप्पल मार देते, एक थप्पड़ उस बच्चे को मार देते, उसका प्रायश्चित तो हो जाता। लेकिन तुम अपनी साधुता में रहे, इसका परिणाम यह हुआ कि इतने लोग बेचारे मारे। संत अगर सहन कर ले अपराध तो समझ लेना इसका परिणाम बड़ा भयानक है। अगर तुम्हारी गलती को देखकर उन्होंने डांट दिया, फटकार लगा दी, कोई दंड दे दिया, समझो उसी समय तुम्हारे पाप का प्रायश्चित। ये भागवतापचार
भागवतापचार से बचना चाहिए। संतों ने कहा आपसे भागवतापचार हो गया, श्यामानंद जी के मस्तक को आपने रगड़ रगड़ करके धोया, अपनी परंपरा की दुहाई देकर और खून बहा दिए एक भागवत का, अब इसका प्रायश्चित आपको करना हो। संतों ने निर्णय किया। गुरु जी ने, हृदयानंद जी ने कहा क्या प्रायश्चित करें? तो संतों ने कहा यही प्रायश्चित है कि 12 दिनों तक महोत्सव मनाओ और उस महोत्सव में संतों का खूब भंडारा करो, संतों की सेवा करो, यही प्रायश्चित, यही प्रायश्चित बताया। बोले 12 दिन तक का महोत्सव करो, संतों की सेवा करो, और उसका नाम रखा दंडोत्सव, क्योंकि दंड के रूप में वो उत्सव दिया गया, एक प्रकार से दंड ही, उसका नाम हुआ दंडोत्सव प्रतिवर्ष के लिए। तो हृदयानंद जी के ऊपर यह दंड लगाया गया। हृदयानंद जी के ऊपर यह दंड जब लगाया गया तो कुछ भी हो, गुरु गुरु होते, शिष्य शिष्य ही होता। श्यामानंद जी जो रसिक मुरारी जी के गुरु थे, उन्होंने समाज से कहा मेरे गुरु जी के ऊपर आप लोगों ने यह दंडोत्सव जो तय किया है, इनका दंडोत्सव इनके बदले में मैं करूंगा, मेरे गुरुदेव हैं, ये उत्सव मैं मनाऊंगा। लोगों ने कहा ठीक है। गुरु जी भी प्रसन्न थे, बोले मेरा शिष्य मनाएगा तो मैं ही मना रहा हूं। तो अपने गुरु जी का, जिन गुरु जी के ऊपर समाज ने, संत समाज ने दंडोत्सव का विधान किया था, उस दंडोत्सव को रसिक मुरारी जी के गुरु श्री श्यामानंद दास जी महाराज प्रतिवर्ष मनाते थे बड़े धूमधाम से। 12 दिनों तक संतों की घटा छाई रही थी महाराज। और जब संत लोग पधारते, संत लोग जब भोजन करने बैठते, तो उनका चरणामृत श्री रसिक मुरारी जी लेते थे। अपने शिष्य को कहा जाओ सब संत पधार, कोई छूटने न पावे। और ये लीला रसिक मुरारी जी ने क्यों की? बोले अपने उस शिष्य के हृदय के भाव की परीक्षा लेने की। जी की भांति जानवे को, जी की भांति माने हृदय की भावना को जानने के लिए कि मेरी आज्ञा का तो ये पालन करता है, लेकिन इसकी निष्ठा संतों में है कि नहीं। गुरु को अपने शिष्यों की भी समय समय पर परीक्षा लेते रहना चाहिए, तभी अगली पीढ़ी में और आने वाली परंपराओं में सिद्धांत और भक्ति के भाव दृढ़ होते हैं। अन्यथा सिद्धांत विहीन मनमुखी परंपराएं विस्तार को प्राप्त करती हैं। गुरु की सेवा नहीं की, गुरु के चरणों में रह गए और बन गए गुरु घंटाल, तो क्या हो? इसलिए गुरु के चरण में रहकर, संतों के चरण में रहकर, संतों की परिपाटी को, उनकी रहनी करनी को देखकर, उनके अनुशासन को मान करके व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, तभी इन सब चीजों को जान पाता है। खाली पोथी पढ़ने से नहीं होता। जैसे आजकल के कवि एसी रूम में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए कविता लिखते हैं और कविता में वर्णन करते हिमालय का। कभी हिमालय में गए नहीं, हिमालय देखा नहीं। कमरे में बैठकर हिमालय का वर्णन करोगे, समुद्र का वर्णन करोगे, पहले अनुभव भी तो करो। इसीलिए उनका अनुभव सारहीन होता, उनका वर्णन सारहीन होता, कोई नहीं पढ़ता। कितने लोग आते महाराज, किताब मोटी मोटी लिखकर छपा कर लेकर, महाराज ये मैंने लिखा है, आप इस पे दस्तखत कर दो, इसका विमोचन कर दो, और फिर वो भेंट करके जाते हैं, मैं भी ले जाकर के कहीं रख देता हूं। क्या पढ़े उसमें? वेद व्यास ने और वाल्मीकि ने और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा, उससे पढ़कर के कोई क्या लिखेगा? कौन सा ज्ञान तुम लाओगे भाई? केवल तुम अपने अहंकार का संवर्धन करोगे कि हमने कुछ लिखा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास ने जो लिख दिया है उसी का उच्छिष्ट है जो तुम लोग लेकर के कुछ कर रहे हो। तो केवल एक अभिमान की वृद्धि, हम लेखक हैं, हमने लिखा है, हमारा मौलिक चिंतन है, लेकिन उसमें रस कुछ नहीं, केवल तुकबंदी। बोले तुकबंदी से कविता नहीं बनती और उससे कोई कवि नहीं होता। काव्य में भाव हो, रस हो, तब उसकी महत्ता होती। तो ये तब आएगा जब भगवत भक्तों के बीच में, संतों के बीच में, भगवदीय जनों में हम अपने समय को बिताएंगे, उनकी रहनी करनी को सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे। श्री रसिक मुरारी जी ने अपने शिष्य के हृदय के भाव को जानने के लिए कहा जाओ संतों का चरणामृत लेकर के आओ। वो गया, सबका चरणामृत लेकर के आया और महाराज श्री को दिया। और महाराज श्री ने जब पिया तो रसिक मुरारी जी ने पीते ही कहा, भैया आज चरणामृत में वो स्वाद नहीं आ रहा जो कल आया था, कुछ कमी है। रसिक मुरारी जी ने कहा, आने के बखान कियो लियो सब साधुन को।
चरणामृत लेकर के आया और उस शिष्य ने कहा, महाराज सब संतों का चरणामृत हम लेकर के आए। रसिक मुरारी जी ने लिया और जब पीने लगे तो पीते ही चरणामृत पी करके कहा, इसमें स्वाद नहीं आ रहा, कुछ कमी है। बोले, सो स्वाद नहीं आयो है। शिष्य ने कहा, नहीं महाराज हम सबका चरणामृत लेकर के आए। रसिक मुरारी जी ने कहा, मैं नित्य संतों का ही चरणामृत लेता हूं, मेरी जीभ को आदत पड़ गई है और मेरी जीभ पहचान लेती है। तुमने किसी कारण से किसी संत को छोड़ दिया है, एक संत का चरणामृत इसमें नहीं आया है, सच सच बोलो, सबका चरणामृत लाए हो। शिष्य डर गया और शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपने ठीक कहा, सबका चरणामृत मैं ले रहा था। उन्हीं संतों में एक महात्मा ऐसे बैठे थे जिनके चरणों में कुष्ठ रोग था, हाथ में और पैर में भी कुष्ठ रोग। उनके कुष्ठ रोग को देखकर मेरे मन में थोड़े घृणा के भाव उत्पन्न हुए, इसलिए मैंने उनका चरणामृत नहीं लिया। मुरारी जी ने कहा, रसिक मुरारी जी ने संत के शरीर को देखकर, उनके शरीर के विकार को देखकर तुम्हारी निष्ठा समाप्त हो गई और चरणामृत नहीं, इसीलिए इसमें स्वाद नहीं आया। जब पूछा प्रियादास को, रसिक मुरारी जी ने पूछी कर, श्री प्रियादास जी कहते हैं कि संत ने आकर के कहा कि एक कोढ़ी महात्मा थे, उनको कुष्ठ रोग हो गया था, इसलिए मैंने उनका चरणामृत नहीं लिया। तो रसिक मुरारी जी ने कहा, जाओ उनका भी चरणामृत लेकर के आओ। फिर रसिक मुरारी जी की आज्ञा मान करके संत गए और उस कोढ़ी का भी उन संत के चरण को धोकर, उनको कुष्ठ रोग था, चरण को धोकर के लेकर के आए और जब चरणामृत में मिलाया तो श्री रसिक मुरारी जी ने जब पिया तो कहा, अब स्वाद आया है, अब स्वाद आया है। ऐसा कहकर रसिक मुरारी जी प्रसन्न हुए और उनके आंखों से अश्रुपात होने लगा। ऐसी निष्ठा संतों में, महाराज संतों में ऐसी निष्ठा तब होती है कि जब हम जाति पाति और उनके शारीरिक गुणधर्म को भूलकर भगवदीय जन मानकर उनके प्रति हम दृढ़ भाव रखें।